अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये हमारी जो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बताया था कि हवा का जो एक हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का जो गुलाफ है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। और फ़र्ज़ करें ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ बनाई हुई है। तो अर्थ के ऊपर ये जो हवा है तो इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो हवा की ये लेयर है इसकी इनके 5 नाम हमने रखे हुए हैं, 5 लेयर्स बनाई हुई हैं। तो सबसे पहली लेयर जो है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। दूसरी जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड जो लेयर है उसका नाम है मीज़ोस्फेयर। फोर्थ लेयर जो है उसके 2 नाम हैं, थर्मोस्फेयर भी है और आइनोस्फेयर भी है। और सबसे आखिर में जो 5वीं लेयर है उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो बच्चों ये जो 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जो है वो आपको मुख्तसर सा मैं बताती हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये देखें, अर्थ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हवा है ये ट्रोपोस्फेयर जो पहली लेयर है इसमें सबसे ज़्यादा हवा होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो तकरीबन जितनी भी हमारी हवा है, एयर पार्टिकल्स हैं, ये 75% एयर जो है, जितनी टोटल हमारे पास हवा है उसमें से 75% एयर जो है ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रोपोस्फेयर। इसकी विड्थ जो है 10 से 12 किलोमीटर तक होती है। और इसकी जो ये जहाँ से ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है, इस एरिए को, ये जो जगह है जहाँ ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो रही है और स्ट्रेटोस्फेयर का आगाज़ हो रहा है, इसको ट्रोपोपॉज़ भी कहते हैं, ट्रोपोपॉज़, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि अब जैसे कि आपको बताया कि इस लेयर में ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें 75% हमारी जितनी भी एयर हमारी जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं उसमें से 75% एयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो जितने भी वेदर फिनोमिना है, जैसे बारिश होना, फिर बर्फ़बारी या हवाओं का चलना, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रोपोस्फेयर में ये काम हो रहा होता है। वेदर के फिनोमिना सारे के सारे जो हैं ट्रोपोस्फेयर में हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो वाटर वेपर्स हैं, 99% वाटर वेपर्स जो हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और इस स्फेयर में जैसे जैसे आप देखते हैं, जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाएं या बुलंदी की तरफ जाते जाएं तो ठंडक होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। प्रेशर डिक्रीज़ होने से ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या पहाड़ों की तरफ या बुलंदी की तरफ जाएंगे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। तमाम जो वेदर के फिनोमिना हैं वो इसी जो है वो स्फेयर में होंगे। और इसमें जो हवाएं हैं वो वर्टिकली चलती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से इसमें हवाएं चलती हैं, ऊपर नीचे वर्टिकली इसमें हवाएं चलती हैं। और 75% जितनी भी एयर हमारी एटमॉस्फेयर की है उसमें 75% एयर जो है ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे हमारी है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते जाते हैं टेम्परेचर जो है कम होने की बजाय बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, टेम्परेचर जो है वो कम होने की बजाय क्या होता है, बढ़ता है इसमें, ठीक है। और इसी जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसी में ही ओजोन लेयर होती है। क्या है ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर ये इसी के अंदर होती है। और इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है या कितनी चौड़ी है, ये ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर तक हम चले जाएं तो यानी कि 10 से 12 या 15 तक ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है। और उससे ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएं ज़मीन से तो ये हमारी जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो चल रही है 50 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है। ओजोन लेयर भी इसके अंदर होती है और इस वजह से यहाँ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ जो है वो होता है। इस लेयर का टेम्परेचर जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते जाते हैं टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और हमारे क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और हवा बहुत कम होती है तो हवा की कमी की वजह से, और क्योंकि वैसे भी देखें नीचे जो है वो हवा ठंडी है और ऊपर नीचे जो है वो हवा ठंडी है और ऊपर हवा जो है
वो गर्म है। तो अब क्या है कि हवा जो है वो ऊपर नीचे की तरफ नहीं उड़ती, तो इस वजह से हवा की क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है, इस वजह से हमारे जो जितने भी जेट प्लेन्स हैं या हमारे एरोप्लेन्स हैं, पैसेंजर प्लेन्स जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। और अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाके देखें तो बादल, पानी और हवाएं, ये सारी की सारी जो हैं वो हमें बादल जो हैं वो नीचे नज़र आएंगे, ट्रोपोस्फेयर में नज़र आएंगे। यहाँ इसमें बादल नहीं होते, बादल हमें बहुत नीचे नज़र आते हैं। इसमें हमारे हवाई जहाज़ वगैरह जो हैं वो उड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर है बच्चों, ये है मीज़ोस्फेयर। मीज़ोस्फेयर जो है इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ये जो है वो ज़मीन से 80 किलोमीटर ऊपर तक हम चले जाएं, यानी कि 50 तक ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, और इससे ऊपर मज़ीद 30, ये जो है वो 80 किलोमीटर ऊपर तक, ज़मीन से 80 किलोमीटर ऊपर अगर हम चले जाएं तो ये मीज़ोस्फेयर जो है ये यहाँ ख़त्म हो जाती है। 30 किलोमीटर तकरीबन इसकी विड्थ है। इसमें फिर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। देखें, इसमें डिक्रीज़ हो रहा था, इसमें इंक्रीज़ हो रहा था। इस लेयर में क्योंकि ओजोन लेयर से ऊपर है, इसमें टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज़ होते होते जहाँ ये मीज़ोस्फेयर का एंड हो रहा होता है, यहाँ टेम्परेचर जो है तकरीबन -90, इतनी ज़्यादा ठंडक होती है कि टेम्परेचर तकरीबन -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तमाम के तमाम एयर पार्टिकल्स, एयर जो है वो नीचे रह जाते हैं, इस लेयर में होते हैं, और बाकी बकिया जो हैं वो इसमें होते हैं। और इसमें बहुत कम एयर के पार्टिकल्स, जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या दूसरी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। तो इसमें जो जितना भी एयर प्रेशर है उसका तकरीबन सिर्फ 1% इस लेयर में होता है, जिसको हम मीज़ोस्फेयर कहते हैं। और जो हमारे शहाब साकब हैं, मेटेओर्स जिन्हें हम कहते हैं, आप लोगों ने बर्निंग स्टार्स देखे होंगे, शहाब साकब, वो इसी लेयर में आके जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जब हवा आते हैं तो रगड़ खा के इस एयर में, इस जो लेयर है इसमें ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इस लेयर से ऊपर जो है वो हमारी थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। अब ये जो है यहाँ फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इस लेयर में टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है कि जो हमारे यहाँ, क्योंकि एयर भी बहुत कम, जस्ट चंद पार्टिकल्स एयर के होते हैं, तो यहाँ आयन की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो आयंस पाए जाते हैं यहाँ। और जो रेडियो वेव्स, हम ज़मीन से जो सिग्नल भेजते हैं, जो हमारे मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं या टेलीविज़न के सिग्नल्स होते हैं, जब वो हवा में छोड़े जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल होते हुए इस लेयर से, ये जो थर्मोस्फेयर है जिसको का दूसरा नाम आयनोस्फेयर भी है, यहाँ से कुदरती तौर पे टकरा के वापस ज़मीन की तरफ जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि ये आयन से बनी हुई लेयर है, आयंस होते हैं इसमें। तो ये आयंस जो हैं ये रेडियो वेव्स को ऊपर नहीं जाने देते, तो वेव्स जो हैं वो ख़ुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो बैक टू अर्थ आती हैं। इसी लेयर में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इसी थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। ये जो लेयर है ये एक्स रेज़ को और गैमा रेज़ को भी ऑब्जर्व कर लेती है, और ये है थर्मोस्फेयर, ठीक है। और इससे ऊपर जो है हम कह सकते हैं कि ये सबसे आखिरी जो लेयर है इसको हम एक्सोस्फेयर का नाम देते हैं। इसमें हवा ना होने के बराबर है, और जितनी भी अगर कोई बची खुची हवा, कोई उसका 0.11% या कितनी भी बहुत कम हवा जो है वो इसमें इस लेयर में जो है वो लीक होगी। जो मोस्टली हवा या एयर पार्टिकल्स जो हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस, वो जो हैं वो यहीं ख़त्म हो जाती हैं। इसमें कोई बची खुची 0.1%, 0.01% एयर जो है वो इस लेयर में पाई जाती है। इसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। यहाँ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारी जो है वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, और इसकी ब्रीफ सी जो है वो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। बच्चों, आपके लिए इतना ही काफ़ी है।